हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब के सब मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज मैं एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं और आपके अगले चैप्टर का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एटलीस्ट 56 या 7 के आसपास है। तो 55 या 56 एकदम बेहतरीन एमसीक्यू इस चैप्टर से, डीप वाटर जो आपका अगला चैप्टर मैंने कहा था कि इस चैप्टर से लेके आऊँगा, उसी का ही लगभग 50-60 के बीच में ही मैंने ऐसे प्रश्न को चुने हैं जो सीधे सीधे एग्ज़ाम को टारगेट करता है। क्या करता है सर? सीधे सीधे एग्ज़ाम को टारगेट करता है। तो चलिए आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सुपर पीके क्लासेस पर आप लोगों का वेलकम है। और वैसे भी वेलकम करने की कोई ख़ास वजह अब रहा नहीं, क्योंकि आप लोग तो हमारे सुपर पीके क्लासेस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा हो चुके हैं, जो कभी अब भिन्न हो ही नहीं सकता है। तो चलिए आप लोग ऐसे वैसे बातों में समय ना गंवाते हैं और डायरेक्ट हिट करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, और साथ ही साथ आप लोगों को भी मदद करना है, क्वेश्चन को टारगेट बनाना है मेरे साथ साथ, और जितना जल्दी हो सके इन प्रश्नों को निपटाने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कहता व्हाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर। मैंने आज देखिए इंस्ट्रक्टर, कुछ बच्चों को हो सकता है कि इंस्ट्रक्टर का मतलब मालूम नहीं हो, तो मैंने इस वीडियो में क्या कोशिश किया है कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड हमें लगा कि हाँ ये वर्ड शायद बच्चों को पता नहीं होगा, तो उन वर्ड को मैंने नीचे एकदम लिटिल से वर्ड में क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोग गौर करके नीचे जो भी वर्ड आपको प्रश्न में मालूम नहीं रहे, क्योंकि अगर क्वेश्चन का वर्ड आपको क्लियर हो करके मालूम नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि जो वर्ड हमें लगा कि बच्चों को मालूम नहीं होगा, उस वर्ड को मैंने नीचे लिखने की कोशिश किया है। क्या किया है? लिखने की कोशिश किया है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर, कि डगलस जो है इस कहानी के, किसके? डीप वाटर के ये लेखक हैं, और उसने कहता है कि उसको इंस्ट्रक्टर मतलब परिशिक्षक जो ट्रेनिंग देता है उसे रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो फटाक से आप लोग भी बताइए कि आखिर डगलस ने इंस्ट्रक्टर को, परिशिक्षक को क्यों रखा था, रीज़न क्या था। तो उसका एक ही रीज़न था कि टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड द लर्न स्विमिंग, कि पानी का जो डर उसके अंदर बैठा हुआ था उस डर को ख़त्म कर दें और तैरने सीख जाएं। कहता है व्हेन डगलस रिजाइंड कॉन्शियसनेस ही, खाली जगह, यानी कहता है जब वो एक बार फिर से, कि जब डगलस जो है जो डर के मारे बेहोश हो गया था, बेहोश से होश आने के बाद उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। तो ऑप्शन सी देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सुक एंड क्राइड, कि वह हिल रहे थे, चिल्ला रहे थे, एंड डिडंट ईट एनीथिंग, और कुछ खाए भी नहीं थे। क्यों? डर के मारे। देखिए इसका भी वर्ड मैंने नीचे इंक्लूड कर दिया है, तो जिससे कन्फ्यूजन हो कि हाँ बार बार वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो अगर कॉपी में क्वेश्चन को आप उतारना चाहते हैं तो उस उतारने के दौरान इस सब वर्ड को भी आप लोग नोट कर लेंगे, ताकि जब क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे घर में तो उस समय ये वर्ड आपको मदद करेगा कि हाँ क्वेश्चन का मीनिंग ये है, और अगर मीनिंग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। अगला कहता है हाउ ओल्ड was Douglas when his father took him to the beach in California। कहता किस उम्र में डगलस अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया गए थे। तो फटाक से बोलिए 3 से 4 वर्ष के आसपास, 3 या 4 वर्ष के आसपास। कहता दोज 9 feet 4 डगलस वर मोर लाइक, कहता जो 9 फीट की गहराई था वो डगलस को कितने फीट महसूस हो रहा था। फटाक से बता दीजिए कितने फुट महसूस हो रहा था? 90 फीट से भी ज़्यादा। जब वो पानी में थक चुके थे और डूब रहे थे तो मात्र 9 फीट की गहराई उसे 90 फीट प्लस लग रहा था। क्या लग रहा था? 90 फीट प्लस। कहता विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन द ऐसे। कहता इस जो निबंध, ये कहानी जो है निबंध है, इसमें डगलस ने किस डर के बारे में बात किया है। तो आप लोग सब जानते हैं कि फियर ऑफ वाटर, पानी के डर के बारे में इसमें बात किया है। कहता हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। कहता डगलस ने किस उम्र में निर्णय लिया, जो कहानी के लेखक हैं विलियम ओ डगलस, उसने किस उम्र में
ये निर्णय लिया कि हम तैराक बनेंगे, पानी पर तैरने सीखेंगे। सबको पता होगा 10 से 11 यानी 10 या 11 वर्ष के उम्र में। कहता हु टॉस्ड डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। कहता डगलस को उठा करके पानी में कौन फेंक दिए थे? सबको पता होगा कि एक हट्ठा कट्ठा तगड़ा सा पट्ठा था। कौन? 18 वर्ष का लड़का, उसी ने डगलस को उठा करके फेंक दिया था पानी में। कहता व्हाट इज याकीमा। याकीमा क्या है? देखिए याकीमा के बारे में वहाँ 3 चीज़ है। एक तो याकीमा में पुल है, YMCA पुल भी है वहीं पर, एक याकीमा रिवर भी है और एक याकीमा टाउन भी है। तो जो याकीमा YMCA पुल जो है वो कहाँ पर? याकीमा शहर में ही है और वहीं पर एक याकीमा रिवर भी है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच के मारिएगा। तो देखिए रिवर का कोई चर्चा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या मारेंगे आंसर? टाउन, कि याकीमा टाउन है। कहता डीप वाटर इज एन एक्सर्ट टेकन फ्रॉम। कहता डीप वाटर जो कहानी है ना, ये किसका अंश है? इसे कहाँ से लिया गया है? किस किताब से लिया गया है? यानी किस चीज़ का ये अंश है? तो डगलस द्वारा एक किताब लिखी गई है ऑफ मैन एंड माउंटेन। मैन एंड माउंटेन लिखी गई है, उसी किताब का ये क्या है? अंश है। तो देखिए एक्सर्ट आप लोगों को दिक्कत किया होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया है छोटी छोटी अक्षर में, क्या किया है? लिख दिया है। कहता व्हाट इज बम्पिंग। खड़ाक से आप लोग बता दीजिए व्हाट इज बम्पिंग। चलिए मैंने ये प्रश्न को आप लोगों के भरोसे छोड़ दिया कि एकदम सिंपल सा 3 शब्द का प्रश्न है। इसका जवाब जो दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसे रिप्लाई देंगे अपने तरफ से और हार्टली रिप्लाई देंगे, स्पेशली फॉर यू। इसे मैंने स्किप किया। देखते हैं। कहता है व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। यानी कहता है डीप वाटर जो कहानी है, ये कहानी किसके बारे में बयां करता है? ये अपनी बातें, जो कहानी की शब्द है वो किस चीज़ को बयां करता है? फटाक से आप लोग बताइए। ये बयां फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, कि पानी के डर के बारे में बताता है और उसके ऊपर कैसे जीत हासिल की जाए, विजय प्राप्त की जाए, उसके बारे में बताता है। अगला कहता हाउ डिड द ऑथर्स फियर वेनिस। कहता ऑथर का जो डर था, लेखक का जो डर था, वो गायब कैसे हुआ? फटाक से बता दीजिए वो गायब कैसे हुआ? तो विथ कॉरेज, साहस से, गाइडेंस यानी उसके दिशा निर्देश से, और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से। तो फटाक से आप लोग बता दीजिए। आंसर तो यही लग रहा है, यही हो जाएगा। विथ कॉरेज, साहस भी था उसमें, दिशा निर्देश भी दिया था, प्लस दृढ़ निश्चय भी था। वर्ड मैंने नीचे इंक्लूड कर दिया, देख लीजिए। कहता है वेयर इज याकीमा लोकेटेड। याकीमा कहाँ पर व्यवस्थित है? उसका जो मुख्य बिंदु है, याकीमा का लोकेशन है, वो कहाँ पर है? तो आप लोग सब जानते हैं ये वाशिंगटन में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन में। आप लोग खटाक से कमेंट बॉक्स में हमें ये कमेंट करके बताइए वाशिंगटन DC क्या है? खटाक से बताइए वाशिंगटन DC क्या है? कहता व्हाट इज हंटिंग द ऑथर। व्हाट इज हंटिंग द ऑथर, यानी किस चीज ने ऑथर को सताया, उसे परेशान किया? तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, यानी पूल की भयानक अनुभव ने, पूल की भयानक अनुभव ने। कहता हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग, कि ऑथर ने, लेखक ने स्विमिंग कैसे सीखा? तो ऑथर ने स्विमिंग विथ द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, यानी तैराक प्रशिक्षक जो था, जिसने तैराक आदमी को सिखाता है तैरने के लिए कि कैसे पानी में तैरा जाता है, तो उसकी मदद से इसने सीखा। उसको स्विमिंग इंस्ट्रक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। तो व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज वाइल ड्रॉविंग इन द पूल। कहता जब ऑथर पानी में डूब रहा था तो उसने क्या महसूस किया? क्या महसूस किया? तो टेरर इन फियर और डेथ, कि भय का आतंक, कि भय का जो डर का आतंक होता है उसे महसूस किया, मौत को महसूस किया। तो ऑप्शन ये सही है। कहता व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर। कहता इस कहानी का सार क्या है? इसका थीम क्या है? आप लोग फट से बोलिए। तो इसका थीम विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, कि डर का सामना करके उस पर जीत हासिल करना, डर का सामना करके उस पर जीत हासिल करना ही इस कहानी का थीम है। कहता व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, कि डीप वाटर जो है क्या दर्शाते हैं? ब्यूटी, सुंदरता दर्शाते हैं, डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई, या फियर, डर। तो आंसर हो जाएगा सी, डर को दर्शाते हैं। 19 क्या कह रहा है देखिए। कहता है व्हाट वाज द फियर
इन डगलस माइंड, यानी डगलस के लेखक के दिमाग में कौन सा डर था फटाक से, तो बिंग ड्राउंड यानी डूबने का, पानी में डूबने का डर था। कहता है कि एट द एज ऑफ 3 और 4 डगलस, किस एज में 3 और 4 डगलस विजिटेड द बीच विथ हिज फादर व्हाट कॉज्ड ए टेरर इन हर्ट देन। कहता है कि वो अपने पिताजी के साथ 3 या 4 साल के उम्र में ही जो कैलिफोर्निया बीच पर गए थे, तो वहाँ उसके साथ कौन सी घटना अब घटित हुआ और उसके बाद कौन सा टेरर जो है, कॉज्ड ये टेरर इन हिज हार्ट, उसके दिल में किस चीज़ का आतंक बैठ गया। तो पहला कहता है कि द साइट ऑफ द वेव्स, यानी लहरों का दृश्य, लहरों का भय, ये भी सही है। कहता द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी वेव्स जो तरंग उठता था पानी में, लहर उठता था, उस लहर का ओवर पावरिंग यथा शक्ति, तो परफेक्ट है क्योंकि इन्हीं लहरों ने लेखक को उठा करके बाजार दिया था समुद्र किनारे। तीसरा द कलर ऑफ द वाटर, सही बात है, जब पानी को अपने आंखों से देखा था कि उसके ऊपर, लेखक के ऊपर चढ़ करके पार हो गया था सारा का सारा लहर का पानी, तो कलर कैसे वो भूल सकता है। तीनों मेरा फॉलो हो रहा है, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा डी। कहता व्हाट वाज द डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। कहता जब डगलस को पानी में उठा करके फेंक दिया गया था तो उसने किस चीज़ का अनुभव किया, डर का, तो बिल्कुल ये भी बात था कि बात तो सही लग रहा है। तीसरा कॉन्फिडेंस, सही लग रहा है। दूसरा है बी नंबर कॉन्फिडेंस, यानी साहस था उसमें, तो ये भी तो सही लग रहा है। तीसरा तो फॉलो नहीं हो रहा है। चौथा कह रहा है कि मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, सही बात, ये होगा फाइनल आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ना वो डी में निहित है। कहता उसके पास दोनों था, डर भी था, क्या था, कॉन्फिडेंस भी था, आत्मविश्वास भी था और डर भी था। डर इस चीज़ का था कि हम डूब जाएंगे, कॉन्फिडेंस इस चीज़ का था कि जब हम सतह पर पहुंचेंगे तो पूरी ताकत लगाएंगे और पानी के सतह पर बाहर आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी सही हो गया। कहता व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू केम टू द सरफेस ऑफ द पूल। देखिए अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। कहता है कि जब वो डूब रहा था, लेखक डूब रहे थे, तो कहता उस दौरान उसने क्या प्लान बनाया था सतह पर आने के लिए, तो फटाक से आप लोग बोल दीजिए कि ट्राई टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप। उसने यही योजना बनाया था कि हम नीचे जब चले जाएंगे, सतह पर तल में चले जाएंगे, तो तल में अपने पैरों से जोर लगाएंगे और फटाक से जंप करके, उछल करके कहाँ, हिमसेल्फ अप, अपने आप को ऊपर ले आएंगे, अपने आप को क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे। तो हमारा जो आंसर था वो यही सही हो गया। तो हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस गुड स्विमर। कहता है इंस्ट्रक्टर जो था, प्रशिक्षक जो था, जो तैराक डगलस को बना रहे थे, डगलस को तैरने सिखा रहे थे, मेक डगलस गुड स्विमर, उसने डगलस को अच्छा स्विमर कैसे बनाया, अच्छा तैराक कैसे बनाया, तो ऑप्शन डी सही है। विथ द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट, उसने रस्सी और बेल्ट के सहारे, बेल्ट उसके कमर में लगा दिया था और रस्सी को पुल के इस पार उस पार बांध दिया था और डगलस को बोला था तू जितना पैर हाथ चला सकता है पानी में चला। हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू द सरफेस ऑफ द पूल, कि डगलस ने पानी की सतह पर आने के लिए कितने बार प्रयास किया, तो 3 बार, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। कहता हाउ डिड डगलस हेट टू वॉक विथ बेयर लेग्स। बेयर लेग्स मतलब होता नंगे पाँव, कि डगलस नंगे पाँव चलना क्यों नहीं पसंद करते हैं, तो फटाक से बिकॉज ऑफ किडनी लेग्स, यानी उसके पाँव जो था ना बहुत पतला पतला था। क्या था कि लग रहा है ऐसा पुनिया मार दिया उसके पाँव को, एकदम क्या कहते हैं उसको, टहनी जैसा पतला पतला पैर था, तो उसे शर्म लगता था किसी को अपने पैर दिखा करके चलने में। कहता है कि व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर ऑफ कैस्केड। कैस्केड मतलब देखिए मैंने नोट कर दिया, झरना होता है। क्या होता है, झरना। कि वही कहता है कि कैस्केड झरने में जाने से, ये आपका जो डगलस है, डगलस झरने में जाने से क्यों डर जाता था, क्यों वो रुक जाता था, झरने के अंदर नहाने वगैरह वगैरह करने के लिए जाता क्यों नहीं था, तो उसके मन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो जाता नहीं था। फटाक से आप लोग बोल दीजिए। तो ऑप्शन बी मेमोराइज फुल ऑफ टेरर इन द पूल, क्योंकि उसके दिमाग में बचपन से ही पानी का आतंक भरा हुआ था, पानी का डर भरा हुआ था। कहता हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंक्यूर्ड द ओल्ड टेरर। कंक्यूर्ड मतलब होता है विजय प्राप्त करना। तो वही कहता है कि डगलस ने
कैसे अपने पुराने डर पर जीत हासिल किया, विजय प्राप्त किया। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा कि बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेनवर्थ, यानी लेखक ने वेनवर्थ झील में, कहाँ पर, ये लेक वेनवर्थ यानी लेक जो झील था उस झील में तैर करके कि विजय प्राप्त कर लिया। उसने क्या किया कि लेखक जो आपके हैं कौन, डगलस, डगलस के द्वारा कॉन्क्यूर मतलब होता है विजय प्राप्त करना, तो उसने विजय प्राप्त कहाँ किया था, बाय स्विमिंग इनटू द लेक, लेक मतलब होता है आपका झील, लेक मतलब क्या होता है, झील। तो वही कहता है कि लेक वेनवर्थ यानी वेनवर्थ झील में लेखक ने तैर करके अपना डर को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, डर को क्या कर दिया था, खत्म। कहता व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेनवर्थ। कहता डगलस ने वेनवर्थ झील में, कहां पर, वेनवर्थ झील में तैर करके कितनी दूरी तय किया था, तो आप लोग याद रखिएगा 2 मील। कितनी दूरी तय किया था, 2 मील। और आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि 1 मील बराबर होता है, 1 माइल्स भी इसको बोल सकते हैं, 1 माइल्स बराबर एटलीस्ट 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है। कितना होता है, 1.8 किलोमीटर के आसपास। कहता वेयर वाज द लेक वेनवर्थ, कहता जो वेनवर्थ झील है वो कहाँ पर है, वेनवर्थ झील कहाँ पर है, तो ये इन न्यू हेम्स्फीयर, कहाँ पर है, वो न्यू हेम्स्फीयर शहर में है। हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, ये ले अभी आया ये महाराज जी की इस कहानी के डीप वाटर जो निबंध है इसके लेखक कौन है, तो पढ़ पढ़ के तो हम लोग बोर हो चुके हैं। इसका नाम विलियम, कहीं कहीं आपको मिलेगा विलियम ओ डगलस, विलियम ओ डगलस, तो डरने की जरूरत नहीं है, डगलस भी रहे तो पर भी मारेंगे, विलियम डगलस रहे फिर भी मारेंगे, और विलियम ओ डगलस रहे फिर भी मारेंगे। कहता विलियम डगलस बिलोंग्स बॉर्न इन, कि विलियम डगलस का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो पहले यही बता दीजिए कि विलियम डगलस का जन्म कहाँ हुआ था फट से, तो इसका मैनसोटा में हुआ था। कहाँ, मैनसोटा में हुआ था। कब हुआ था, 1898 में। और विलियम डगलस बोरा में कब गए थे, 1980 में। तो आपका जन्म हो गया इसका कब, 1898, और मृत्यु 1980। कहता व्हाट वाज नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर ऑथर स्टार्टेड टू लर्न स्विमिंग। कहता उस संस्थान का नाम बताइए जहां लेखक ने तैरने के लिए शुरू किया, कि तैराक हम बनेंगे वो सीखने के लिए शुरू किया। तो आप लोग सबको मालूम होगा YMCA पूल, क्या चीज़ है, YMCA पूल। अगला सवाल देखेंगे। अब आप लोग हमें YMCA पुल का फुल फॉर्म बता दीजिए कि आखिर क्या स्टैंड है। आपको क्वेश्चन भी बन जाता है सर इसका कि YMCA स्टैंड फॉर, क्या चीज़, स्टैंड फॉर, कि ये किसके लिए है। YMCA जो है इसका फुल पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ देखिए नीचे मैंने इंक्लूड कर दिया है कि इसका पूर्ण रूप यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है। Y फॉर यंग, M फॉर मैन, C फॉर क्रिश्चियन और A फॉर एसोसिएशन। तो आप लोग इसको बहुत ही ढंग से याद कर लीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम जगह देखा गया है कि हर जगह दर्शाया है YMCA स्टैंड फॉर, तो इस वजह से इसी क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड कर दिया। कहता नैरेटर्स मदर वार्नड हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकिमा रिवर। देखिए मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में ही चर्चा किया था कि याकिमा रिवर भी है, याकिमा शहर भी है, और याकिमा में तो YMCA पुल ही है। तो आगे ध्यान देंगे तो वही पूछ रहा है कि लेखक के जो माँ है वो किस बात को लेकर के लेखक को चेतावनी देते रहते थे याकिमा रिवर के बारे में। तो वही कहता बिकॉज, क्यों, तो मैनी पीपल हैड ड्राउन इन दैट, कि याकिमा रिवर में बहुत सारे लोग डूब चुके हैं। क्या हो चुके हैं, डूब चुके हैं। कहता द YMCA पुल वाज, खाली जगह टू स्विमिंग। कहता तैरने के लिए YMCA पुल क्या है, डेंजरस, खतरनाक, सैलो, छिछला, या सेफ। सर सेफ है क्योंकि YMCA पुल में एक तरफ तो बहुत कम 2 से 3 फीट गहराई है, उसके बाद जब दूसरे
कोर में जाइएगा तो एटलीस्ट 9 फीट के आसपास गहराई है। तो जो धीरे धीरे सीखता है वो 2 से 3 फीट, उसके बाद धीरे धीरे आते आते यहाँ, और वैसे भी 9 फीट गहराई में कोई डूबता नहीं है, इसलिए तैरने के लिए YMCA क्या है, पूल सेफ है। तो हाउ डीप पुल वाज, सैलो इंड। सैलो इंड मतलब सर जिधर कम गहराई है, तो जिधर कम गहराई है उधर उस कितना फीट था गड्ढा, तो 2 से 3 फीट था। कितना था, 2 से 3 फीट। तो व्हाट हैपेंड टू नैरेटर वाइल सर्गिंग विथ हिज फादर इन कैलिफोर्निया, यानी जब कैलिफोर्निया में लेखक अपने पिताजी के पास साथ थे, उसके साथ खड़े थे, आगे बढ़ रहे थे, तो उस दौरान उसके साथ क्या घटना घटा था, तो वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, कि तरंग ने, समुद्री लहरों ने लेखक को नॉक्ड हिम डाउन यानी उसे नीचे गिरा दिया था, एंड स्वीप्ड ओवर हिम, और सारा लहर लेखक के ऊपर से चढ़ करके पार हो गया था। कहता ही वाज पुल लुकिंग व्हेन नैरेटर वाज एलोन इन द पुल। कहता है कि पुल की क्या दृश्य थी, पुल कैसे दिख रहा था जब लेखक उस पुल पर अकेले बैठा हुआ था। तो ऑप्शन ये आपका सही है कि वाटर वाज स्टिल, पानी शांत था, एंड टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथ टब, कि पानी जो है बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा था, और उसका नीचे जो तल था वो बिल्कुल उसका टाइल वगैरह सब दिख रहा था, और एकदम बिल्कुल किसके जैसा, बाथ टब, जो घर में नहाने वाला टब होता है उसके जैसा। कहता है 38 कि आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। व्हाट डज ऑब्लिवियन मीन्स। सबसे पहले यानी पूरा क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही मतलब पूछ लिया आपका। ऑब्लिवियन मतलब होता क्या है, तो ऑब्लिवियन मतलब याद रखिएगा आप लोग का क्या होता है, देखिए मैंने इंक्लूड कर दिया है, विस्मरण होता है। विस्मरण मतलब सर धीरे धीरे होश खो बैठना, धीरे धीरे होश खो बैठना। इससे मिलता जुलता शब्द कौन है, तो कॉन्शियसनेस हो जाएगा, इसका मतलब होता है बेहोशी की हालत। तो सर ये भी होता है कि धीरे धीरे भूल रहे हैं, ओब्लिवियन मतलब सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, आदास हमसे दूर जा रहा है, और इसका भी तो मतलब बेहोशी होता। तो वही हुआ सर, आदास दूर जाना या बेहोशी होना, बात तो एक ही है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहता हाउ मेनी आवर्स विलियम डगलस प्रैक्टिस, क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस स्विमिंग, कि तैरने में विलियम डगलस कितना देर तक प्रैक्टिस करते हैं, फट से बता दीजिए। तो 5 डेज ए वीक, एक सप्ताह में वो 5 दिन करते हैं, एन आवर ईच मतलब 1-2 घंटा रोज करते हैं, सप्ताह में 5 दिन और कुछ घंटे। कहता वेयर डज विलियम डगलस वेंट टू ईस्ट हिज फियर ऑफ वाटर एट लास्ट, यानी कहता वो पानी के डर के साथ पूरब में कहाँ गया था, पूरब में कहाँ गया था, तो आप लोग सबको याद होगा कि वेनवर्थ इन हेम्सफेयर, न्यू हेम्सफेयर, यानी वो वेनवर्थ झील गए थे, जो कहाँ पर था, न्यू हेम्सफेयर में था। तब विलियम शॉटेड जॉय ऑन विच पीक, कहता खुशी के साथ विलियम्स जो है लेखक चिल्लाते हैं किस चोटी पर, किस पहाड़ी की चोटी पर, तो वो गिलबर्ट पिक था। कौन पहाड़ी था, गिलबर्ट पिक। तब मदर कॉन्टिन्यूअली वार्न्ड विच रिवर, कि मदर जो है किस रिवर के बारे में लेखक को बार बार चेतावनी देते रहते थे। तो पहले ही शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया, याकिमा रिवर के बारे में, किसके, याकिमा रिवर के बारे में बार बार बोलते थे कि द याकिमा रिवर वाज ट्रीचरस, क्या है कि वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है, वहाँ बार बार जो आदमी जाता है वो डूब ही जाता है। तो व्हाट डिड विलियम ओ डगलस डिजायर फॉर, विलियम और डगलस की इच्छा क्या थी, टू लर्न स्विमिंग, यानी तैराक यानी तैरने सीखने की उसकी इच्छा थी। कहता व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट, कहता पूल में जो घटना घटी थी उसका प्रभाव लेखक पर कैसे पड़ा था, तो कहता है कि हाइड्रोफोबिया वाज रिसीव्ड। हाइड्रोफोबिया मतलब जल के, पानी के डर ने उसे जकड़ लिया था, पानी के डर ने क्या किया था, जकड़ लिया था, तो उसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है जल का आतंक, पानी का आतंक। कहता वेयर वाज नैरेटर टेकन फर्स्ट आफ्टर इंसिडेंट, कहता जब इंसिडेंट हुआ, लेखक के साथ घटना घटा, वो पानी में डूब गया, बेहोश हो गया, तो उसके बाद उसे कहाँ लेके गया था, तो कहाँ, लॉकर रूम में, कि स्विमिंग पूल के बगल में ही था लॉकर रूम, उसे होश करके उठा करके वहीं ले गए थे रेस्ट के लिए। कहता व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय डगलस, यानी कहता ये जो लाइन है, ये लाइन डगलस के द्वारा
किसे कहा गया है, पहले इसका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए। कहता व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या सोचते हैं, यू कैन डू टू मी, और आप मेरा क्या कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस बोल रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं और आप मेरा क्या कर सकते हैं, तो डगलस ये लाइन किसके लिए बोलते हैं, तो टेरर के लिए, आतंक के लिए, जो डर उसके मन में था ना, तो वही डर को वो बोलते हैं कि आप क्या सोचते हैं और मेरा आप कर क्या सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब तो मैं तैराक बन चुका हूं। द पूल डिप्ट एट द डीप साइड, यानी कहता जिधर ज्यादा गड्ढा था उधर उसकी गहराई का माप कितना था, तो 9 फीट। ये तो सबको पता होगा। तो डगलस हैड टू रिपीट एक्सहॉलिंग एंड इनहॉलिंग एक्सरसाइज। एक्सहॉलिंग एंड इनहॉलिंग मतलब होता है, एक्सहॉलिंग मतलब होता है सांस छोड़ना, और इनहेलिंग मतलब होता है सांस लेना। तो वही कहता है कि जल में वो कितना बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करते थे, सांस छोड़ने और सांस लेने की प्रक्रिया को। तो याद रखिएगा 100 टाइम्स, वो 100 टाइम्स सांस लेते थे और छोड़ते थे जब वो एक्सरसाइज सीख रहे थे, अपने आप को जल के अंदर रखने की प्रयास कर रहे थे। तो उस दौरान तो द वाटर इन द पूल हैड, यानी पूल में पानी कैसा था, तो सब पढ़े होंगे कि डर्टी येलो टिंग्स, कि बिल्कुल पीले रंग का कण पानी में फैला हुआ था। किसके जैसा, जो थोड़ा गंदा पीला दिखेगा था। एट फर्स्ट वाई वॉज द राइटर नॉट मच फ्राइटेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। कहता जब उसको पूल में उठा करके फेंक दिया गया तो पहले पहले उसे डर क्यों नहीं लगा, कि जब फेंकते दौरान उसे डर फील क्यों नहीं हुआ, तो फट से बता दीजिए उसे डर नहीं फील होने का रीजन क्या था। बिकॉज ही वाज कॉन्फिडेंस, यानी वह आत्मविश्वास में था कि हम पानी में डूबेंगे और नीचे जा करके तलहटी से पैर रख करके जोर लगाएंगे और ऊपर आ जाएंगे। कहता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द राइटर टॉट इन हाई स्कूल याकिमा, कि याकिमा हाई स्कूल में लेखक ने कितने वर्ष तक पढ़ाए, तो 2 वर्ष। कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। कहता विलियम डगलस वाज ये फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ, कहता विलियम डगलस किसका दोस्त था और एडवाइजर भी था। तो आप लोग सब जानते होंगे कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, यही मिला था ना जहां पर वो हाई स्कूल में पढ़ाने गए थे। विलियम डगलस जहाँ पढ़ाने गए थे, 2 साल तक पढ़ाए थे, वहाँ तो यही मिला था, रूजवेल्ट ही मिला था, जिससे उसका दोस्ती हुआ था, वार्तालाप भी हुआ था। कहता डगलस वेंट डाउन टूवर्ड द बॉटम, कि बॉटम मतलब होता है सर पुल की तलहटी एकदम नीचे, कि नीचे डगलस कितना बार गया था, तो थराइस 3 बार गया था। तो व्हाट इज द मैसेज ऑफ द लेसन डीप वाटर, यानी डीप वाटर जो है ये क्या संदेश पहुंचाना चाहता है, कहानी का तर्क क्या है, तो इसका तर्क टू ओवर वंस फियर, ओवरकम वंस फियर, यानी एक बार हर कोई डर से बाहर आता है। डर से क्या होता है, बाहर आता है। दूसरा ऑल टेरर एंड फियर्स आर साइकोलॉजिकल, यानी जितने भी डर हैं, आतंक हैं, वो सब एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, ये भी हो सकता है। अगला कहता है वी कैन ओवरकम हैड कॉन्क्यूर इट, कि हम जिसे चाहें उस पर जीत हासिल कर सकते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। तो तीनों का तीनों फॉलो हो रहा है इस कहानी के अनुसार, यही तीनों मैसेज देना चाह रहे हैं। कौन, हमारे डगलस साहब। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा आंसर। कहता है कि हु क्राइड आउट अंडर द वाटर फॉर हेल्प, यानी मदद के लिए पानी के भीतर कौन चिल्ला रहे थे, तो यही बबुआ डगलस चिल्ला रहे थे। कहता इन विच आइलैंड डिड डगलस डाइव ऑफ ए डॉक एट खाली जगह एंड स्वम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक। कहता किस झील में डगलस ने डाइव लगाया, मतलब छलांग लगाया, गोता लगाया, तो वो झील तो था आपका लेक, ये वो झील वेनवर्थ था। कौन सा था, वेनवर्थ, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो वेनवर्थ दिख नहीं रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मारेंगे कि वो आइलैंड के बारे में पूछा था। उफ दैट्स माय मिस्टेक। कहता इन विच आइलैंड, तो वो जो झील था वेनवर्थ, जो झील था वो ट्रिक्स आइलैंड पर था। कहाँ पर, यहीं पर आपका वेनवर्थ झील था, ट्रिक्स आइलैंड में ही वेनवर्थ झील था। तो हमारा 56 क्वेश्चन, ओह चलिए क्वेश्चन ही यहाँ पर ख़त्म हो गया और आप लोगों का धन्यवाद भी कर दिया। अगर आपको इन वीडियो से लाभ हो रहा है और हम प्लस हमारे सुपर पीके क्लासेस के सारे मेंबर मिल के आप लोगों का मदद कर पा रहे हैं, आपकी परीक्षा की तैयारी को गति दे पा रहे हैं, तो आप इसी तरह अपने इस सुपर
पीके परिवार को आगे बढ़ाएं, इसे ग्रो करें और इसका अभिन्न हिस्सा बने रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट से सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी दबा लें, ताकि अगली जो वीडियो अगले चैप्टर का जनरेट करेंगे, अगले चैप्टर का वीडियो जो आप तक पहुंचाएंगे हम, वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा तभी जब आपने बेल आइकॉन ऑन करके रखा होगा। क्या करके रखा होगा? ऑन करके। और ये कहानी तो जो टर्म 1 का था, ये टर्म 1 का तीनों कहानी का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बता दीजिए कि पोएम का हम शुरू कर दें, कविता का एमसीक्यू लेकर के आ जाएं या फिर सेकंड बुक का लेकर के आ जाएं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए और अपना अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।